नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर का क्या काम होता है बोर्ड में और रजिस्टर क्यों लगाया जाता है, रजिस्टर का क्या उपयोग होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको और बड़ी बारीकी से बताऊंगा। बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। रजिस्टेंस एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। यह कंपोनेंट जो विद्युत के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। जैसे हमें कहीं 9 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और जहाँ जा रहे हैं 12 वोल्टेज, तो 3 वोल्टेज का रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिससे क्या होगा 3 वोल्टेज हमारे कम हो जाएंगे और जिस एलईडी को हमें 9 वोल्टेज से जलाना है तो उसे प्रॉपर 9 वोल्टेज मिलेगी और प्रॉपर 9 वोल्टेज से वो ग्लो करेगी। चलिए हम रेजिस्टेंस के बारे में थ्योरी बताते हैं आपको। सबसे पहले रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। रेजिस्टेंस अपने रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है उसके वैल्यू के अनुसार, जैसे हमें कहीं 12 वोल्ट की एलईडी लगी है और जहाँ पे आना है 15 वोल्टेज, तो हमें 3 वोल्टेज को रोकना है, तो उसकी वैल्यू के अनुसार ही हम उसे 3 वोल्टेज का रेजिस्टेंस लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें 3 वोल्टेज रोकने हैं। अगर 3 से ज़्यादा रोक दिए तो एलईडी नहीं जलेगी, अगर 3 से कम रोके तो एलईडी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमें प्रॉपर 3 वोल्टेज का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू के अनुसार ही लगेगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो 3 वैल्यू के होते हैं। पहली वैल्यू ओम में होती है, सेकंड वैल्यू उसकी किलो में होती है, तीसरी वैल्यू उसकी मेगा ओम में होती है। हमें 3 प्रकार के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ओम, किलो ओम, मेगा ओम। जो ओम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं वो 1000 से कम होते हैं, जैसे 750 ओम्स, 890 ओम्स, 900 ओम्स, 300 ओम्स, ये सब ओम्स के रजिस्टर हैं। जैसे वैल्यू 1000 से क्रॉस होती है, जब वैल्यू 1000 से क्रॉस हो जाती है तो किस में आए थे रेजिस्टेंस, किलो ओम में। जब वो रेजिस्टेंस हमारे आए थे किलो ओम में, ठीक है, 1000 से वैल्यू क्रॉस हो जाती है, ठीक है, तो वो किलो ओम में आ जाती है। फिर उसके बाद आता है मेगा ओम। जब 1000 किलो ओम्स, जब 1000 किलो ओम बनता है 1 मेगा ओम। समझे आप? देखिए, आप थोड़ा समझिए बारीकी से। जब वैल्यू 1000 से कम होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है ओम्स में। जब वैल्यू 1000 की क्रॉस जाती है तो वैल्यू आती है किलो ओम में। उसके बाद आती है वैल्यू मेगा ओम में। 1000 मेगा ओम, 1000 किलो ओम, मतलब कितना हो गया, 1 मेगा ओम। ठीक है, 3 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, ओम, किलो ओम, मेगा ओम। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, जो 50 ओम्स के नीचे होती है। जिन रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम से नीचे होती है वो लो वैल्यू रेजिस्टेंस होती है, जिसे एलवीआर रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। 50 ओम से जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है उन्हें हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब इनकी मैं आपको टेस्टिंग बताऊंगा, थोड़ा बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ठीक है, 50 ओम से ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एचबीआर रेजिस्टेंस होते हैं, 50 ओम से कम वाले एलबीआर रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में आपको और बारीकी से बताता हूँ। देखिए, इनकी टेस्टिंग सबसे पहले हम बताएंगे एलबीआर और एचबीआर दोनों के बताएंगे। जो एलबीआर रेजिस्टेंस होती है, जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस होती है, जो 50 ओम से कम की वैल्यू वाले होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखाता हूँ एलबीआर। ठीक है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। इनमें क्या होता है, टेस्टिंग की जब करते हैं हम लोग तो ये बीप साउंड देती है। सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर लेना है। देखिए, ये मेरा मल्टीमीटर है, मैंने ऑफ कर दिया। मल्टीमीटर को आपको ओम रेंज पे सेट करना है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें ओम्स पे सेट करोगे तो ओम, किलो ओम, मेगा ओम, ये तीनों की वैल्यू बता देगा। पर होता क्या है कि जब आपके पास एक मीटर होता है, मल्टीमीटर, जो साधारण मल्टीमीटर होता है, आपको चेक करना होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है, रेजिस्टेंस पे किस वैल्यू का है वो देखना पड़ेगा आपको। किलो ओम का है, ओम्स का है, मेगा ओम्स का है, उसी के अनुसार मल्टीमीटर को सेट करके, उस पर मल्टीमीटर को सेट करने के बाद हम उसकी वैल्यू टेस्ट करते हैं। हालांकि ये तो मेरा डिजिटल मल्टीमीटर है तो मैं इसकी खाली ओम्स पे वैल्यू सेट कर दूंगा, तो ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम तीनों वो खुद ही ना ऑटोमेटिक एसेस कर लेगा।
देखिए मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, ये वाला, मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले मल्टीमीटर को लूँगा मैं अपने को। इसमें दो चीज़ होंगी रेजिस्टेंस में, एक बीप साउंड आएगा और 50 ओम से इसकी वैल्यू कम आएगी। आप देख सकते हो 5.1, 50, 4.8 ऐसे वैल्यू आ रही, मतलब 50 ओम से इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, 50 ओम से इसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ओम्स का चिन्ह भी आ रहा है, जो सिंबल है ओम्स का सिंबल भी दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, बीप की साउंड, ये बीप का साउंड भी देगा साथ में, क्योंकि जो 50 ओम से रेजिस्टेंस कम होते हैं वो बीप साउंड भी देती है। सबसे मैंने मल्टीमीटर ऑफ करके देख सकते हो बीप साउंड दे रहा है। ये बीप साउंड इसलिए दे रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस 50 ओम से कम है, और जो 50 ओम से कम का रेजिस्टेंस होता है, जो एलवीआर रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, वो बीप साउंड देता है। अगर ये बीप साउंड नहीं दी तो आपका लो वैल्यू रेजिस्टेंस खराब है, क्योंकि जो एलवीआर रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है वो 50 ओम से कम होता है। अगर बीप साउंड दे रहा है वो तो आपका सही है, अगर बीप साउंड नहीं दे रहा है तो वो आपका रेजिस्टेंस खराब हो गया है। ठीक है, ये हो गया एलवीआर रेजिस्टेंस। हम इसकी शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। ठीक है, बनी रही वीडियो के अंत तक। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, आपको सबसे पहले क्या करना, कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है आपका, अगर बोर्ड में भी लगा है, कहीं भी लगा है वो आपके पास, मान के चलिए ये बोर्ड में रेजिस्टेंस लगा है आपका, कोई भी, इसमें कोई भी ले लीजिए, आपका कोई भी रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, ये आप इसे ले लीजिए, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये वाला ले लीजिए। जो एलवीआर तो टेस्टिंग हो गई आपकी, अब जी ले लीजिए एचवीआर, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको मल्टीमीटर को टेस्ट करना है, इनको ये ओम्स के हैं, किलो ओम्स के, मेगा ओम्स के हैं। ठीक है, इसको कैसे टेस्ट करेंगे, ओम्स में वैल्यू इसकी किलो ओम में, मेगा ओम में है, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत तक, बनी रही अंत तक। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को ओम्स, किलो ओम से मेगा ओम पे एक पे सेट करना है। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस सपोज करिए किलो ओम्स का है, किलो ओम से इसकी वैल्यू मेगा ओम में चली जाती है, ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम में चली जाती है या मेगा ओम में चली जाती है, मतलब जो रेजिस्टेंस जिस वैल्यू का उस वैल्यू से चेंज हो जाए उसकी वैल्यू, तो समझ जाना कि रेजिस्टेंस आपका ख़राब हो गया है। या रेजिस्टेंस लीक हो जाए, लीक होने के चांसेस बहुत कम आते हैं, हालांकि रेजिस्टेंस ज़्यादातर मोस्टली अपनी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसकी जो प्रॉपर वैल्यू आ रही है आपके सामने 560 ओम्स आ रही है, और देखिए इसकी कितनी है 560 ओम्स, कुछ परसेंट का टॉलरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए समझिए। आपको क्या करना है, अगर ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू से आगे या पीछे हो जाए, ज़्यादा आगे हो जाए या ज़्यादा पीछे हो जाए, तो आप समझ जाना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ख़राब होगी, शिफ्ट हो गया रेजिस्टेंस। दूसरी बात, इनकी वन साइड वैल्यू, वन साइड नो वैल्यू, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इनमें। इनकी वॉट साइड, मतलब दोनों तरफ से चेक करोगे इनकी सेम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे इधर भी चेक कर लिया मैंने, अगर अब मैं प्रॉपर को पलट के देखूँ तो भी इनकी सेम वैल्यू ही आएगी मेरे पास, अलग वैल्यू नहीं आएगी। देखिए जो इनकी वैल्यू आएगी सेम आएगी मेरे पास, जब मैं प्रॉप को पलट दूंगा, अपनी को चेंज कर लूँगा, सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों साइड जब रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है तो दोनों साइड उसकी सेम वैल्यू आनी चाहिए। यही रेजिस्टेंस की टेस्टिंग है, जो हमने वैल्यू इसकी कैलकुलेटर से निकाली वही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, अब इसमें देखिए होता क्या है कि जब आप बोर्ड में रेजिस्टेंस टेस्ट करती हैं, कोई भी रेजिस्टेंस हम बोर्ड में टेस्ट करते हैं, इस बोर्ड में या इन बोर्डों में कोई भी रेजिस्टेंस चेक करती है हम,
तो उनका क्या होता है कि उनकी वैल्यू सेम नहीं आ पाती है। तो होता क्या है कि जब हम बोर्ड में रेजिस्टेंस चेक करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस इसमें चेक करेंगे, मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ। इस वाले बोर्ड को लीजिए, इसमें जितने रेजिस्टेंस लगी है इनमें अगर वैल्यू चेक करेंगे हम, तो इनमें क्या होता है कि वैल्यू, अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे तो दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता देता है, क्योंकि ये बोर्ड में सारे आपस में कंबाइंड होते हैं, इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाती। अगर किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर टेस्टिंग करनी है हमें, तो उसको बोर्ड में से बाहर निकालना होता है सबसे पहले, उसके बाद ही उस कंपोनेंट की प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा LB और HB दोनों रेजिस्टेंस की टेस्टिंग बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब इसकी बताऊँगा इसके आपको निकालने कैसी है इनकी वैल्यू। देखिए, इनकी वैल्यू निकालने का बड़ा तगड़ा फंडा होता है, जो इंसान धीरे धीरे करके सीखता है। ठीक है, मैकेनिक जो होता है धीरे धीरे सीख जाता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने आपके पास सबके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन में, ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपको। देखिए, मैंने ये ऑन किया फ़ोन अपना, ये आ गया हमारा चैट, ये है रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस आपके सामने दिख ही रहा है। हमें क्या करना है, हमें जाना प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशंस होती है जैसे SMD रजिस्टर कैलकुलेटर। ठीक है, और ये देखिए एक है सॉलिड रजिस्टर कैलकुलेटर, मतलब आप इस पर डालोगे ना रजिस्टेंस कैलकुलेटर, तो काफ़ी ब्रांड के कैलकुलेटर आ जाएंगे आपके सामने। इनमें से कोई भी आपको एक इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में, उसके बाद इसी के माध्यम से आप निकालना है। सबसे पहले 90% मैकेनिक इसी चीज़ को यूज करते हैं, 10% मैकेनिक हैं जो कॉपी पेन का भी यूज करते हैं। 90% मैकेनिक तो इसी को यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास ये चार्ट है, इसमें रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं पता ये कितने किलो ओम्स का है। देखिए, इसमें 56 किलो ओम लिखा है, ये कितने 4 वोल्ट का है। ये जो लास्ट का जो नंबर होता है ना, लास्ट का कलर होता है वो टोलेंस कलर होता है। टोलेंस कलर मतलब 5% ऊपर या 5% नीचे, कलर के अनुसार चलता है। किसी में 10% भी होता है टोलेंस कलर, वो अनुसार चलता है उसकी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए ग्रीन कलर है, मैंने ग्रीन कलर चॉइस कर रहा हूँ, ग्रीन कलर चॉइस के सेकंड नंबर पे ब्लू कलर, ब्लू कलर। ठीक है, थर्ड नंबर पे है ये ऑरेंज। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या है, गोल्डन। ठीक है, गोल्डन आ गया। 56.3 ओम्स दिख रहा है, 56.3 ओम्स। ठीक है, इसमें 3 नहीं लिखा है, 3 ओम्स का भी है, मतलब कुछ 56% कुछ का है। ठीक है, 5% का टोलरेंस कलर है इसका, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, किसी में कुछ वैल्यू होती है, किसी में कुछ वैल्यू होती है। देखिए, ये रेजिस्टेंस है, इसमें कितने कलर कोड है, 4। ठीक है, 4, 5, 6। ठीक है, एक एक करके, जैसे हमें मान के चलिए हमारे पास कोई रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास है ग्रीन, ये रेजिस्टेंस, इसकी टेस्टिंग करें कितने किलो ओम का है। फर्स्ट ग्रीन है, सेकंड ब्लू है, थर्ड इसमें इससे मिलते जुलते ब्राउन से है, फोर्थ में इसका सिल्वर है जो गोल्ड कलर है, सॉरी। अब देखिए 56.1 ओम्स का है। ठीक है, 56 मतलब 50 ओम से HBR रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है। ठीक है, 5% का इसमें टोलरेंस कलर है। ठीक है, समझे आप। जब भी आपके पास जैसे बोर्ड में मान के चलिए आपको टेस्टिंग करनी है, ये आपके पास रेजिस्टेंस के बोर्ड है, मान के चलिए कस्टमर का बोर्ड आया, आपको डाउट लग रहा है इन बोर्डों इन रेजिस्टेंस पे। ठीक है, आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू देखनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। फर्स्ट में इसमें रेड है, दूसरा इसका कलर कौन सा है, आई थिंक इसमें मैं देखता हूँ थोड़ा, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक। 260 ओम्स का रेजिस्टेंस है जी,
260 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसके बाद क्या करना है आपको, अपना मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू चेक करनी है। या 260 ओम से 1 किलो ओम्स मेगा ओम में जा रहा है, किलो ओम में जा रहा है, तो आपका ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। ठीक है, आपको इस प्रकार इसकी टेस्टिंग करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ SMD, सरफेस माउंट डिवाइस। ये सॉलिड टाइप रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस बोर्ड के आर पार हो जाए वो रेजिस्टेंस सॉलिड टाइप होते हैं, और जो रेजिस्टेंस सरफेस पे लगाया जाए वो SMD होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ SMD रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, आने वाले टाइम में कंपनी ने क्या किया, बोर्डों को छोटा कर दिया है। जैसे बोर्ड को कंपनी छोटा करती जा रही है, तो जो रेजिस्टेंस जो जगह बचा ज़्यादा लेते थे वो जगह कम हो गई है। आपके पास क्या होगा, SMD रेजिस्टेंस मिलेंगी, सरफेस माउंट डिवाइस। जैसे आपको दिख रहा है इस रेजिस्टेंस में ये लगा है। ध्यान रखिए 50 ओम से जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है वो LVR रेजिस्टेंस है। लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की 50 ओम से ज़्यादा वैल्यू है वो HVR है। देखिए इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, ये सब रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें मान के चलिए कोई भी एक सेक्शन में रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो हमें क्या करना है, ये SMD रेजिस्टेंस है, सॉलिड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग नहीं, अब ये SMD के सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, SMD रेजिस्टेंस आपको गूगल पे डालना है, प्ले स्टोर पे SMD रजिस्टर। ठीक है, कैलकुलेटर, कोड कैलकुलेटर। ठीक है, आ गया। कोई भी एक आपको इंस्टॉल कर लेना, कोई भी, मैंने कर रखा है पहले से, मैं इसको बताता हूँ। देखिए जो रेजिस्टेंस होती है, देखिए मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखाऊं, मुझे नहीं पता इस पर क्या लिखा है, कितना है, पर थोड़ा देखता हूँ इस पर क्या लिखा है। 220 ओम्स, 220 लिखा है इस पर। इस रेजिस्टेंस पर 220 संख्या लिखी है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, और 3 डेट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, फिर यहाँ पे 2 लिखूँगा दोबारा, और यहाँ पे 0 लिख दूँगा। 220 मतलब 22 ओम का रेजिस्टेंस है जी। ये रेजिस्टेंस LVR है, लो वोल्टेज रेजिस्टेंस, क्योंकि 50 ओम से कम का रेजिस्टेंस है। देखिए मैं इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा आपको, ये बीप देगा, बीप का साउंड देगा, क्योंकि ये लो वोल्टेज रेजिस्टेंस है। देखिए बीप साउंड दे रहा है, बीप साउंड इसलिए दे रहा है क्योंकि LVR नहीं, LVR रेजिस्टेंस है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ये HVR रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अगर ये बीप साउंड नहीं दे तो ये आपका क्या, रेजिस्टेंस खराब हो गया है। आपको सपोज करिए आपको इसमें बोर्ड में कोई रेजिस्टेंस चेक करना है जिसमें सेक्शन में आपको डाउट लग रहा है, तो आपके पास 2 एप्लीकेशन होना जरूरी है, क्योंकि इनका एक मेथड चलता है इनकी वैल्यू निकालने वाला। जब आप काम करोगे बोर्ड पे तो इनकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप, आपको काफ़ी टाइम लगेगा इनकी वैल्यू निकालने में। तो आपको ये शॉर्टकट होता है जैसे फ़ोन में एप्लीकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस सेक्शन में वोल्टेज चेक करनी है, इसके रेजिस्टेंस चेक करनी है। हमें मान के चलिए ये वोल्टेज रेजिस्टेंस चेक करना है इसका, हमें चेक कर रहे हैं इसके रेजिस्टेंस को। देखिए मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ। तो कुछ ओम्स का दिखा रहा है, सॉरी किलो ओम्स का दिखा रहा है, ये 128 किलो ओम का, 128 किलो ओम दिखा रहा है। अब देखिए इसके पास कितना नंबर है, मैं नंबर डालता हूँ उसका 1 1 5 0। अब देखिए इसमें क्या है कि ये वैल्यू कम पड़ेगी इसमें, तो मैं इसे 4 डिजिट पे सेट करता हूँ अपने को, 1503। सॉरी कितना दिखा रहा है ये, 1503।
150 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कितना दिखा रहा था, देखिए इसकी वैल्यू है 150 किलो ओम्स। एक 127, मतलब ये रेजिस्टेंस मेरा सही है, 150 किलो ओम का दिखा रहा था मुझे, इसकी वैल्यू निकली है और वैल्यू से कम है ये, अराउंड 130 127 के लपेटे में आ रहा है, मतलब ये सब सही है रेजिस्टेंस। अगर यही रेजिस्टेंस मेगा ओम में चला जाता, मतलब इसकी वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा पहुंचता, तो ये रेजिस्टेंस क्या था, मेरा ख़राब था। ठीक है, समझे आप। इसी प्रकार आपको सभी रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करनी होती है। अगर ये रेजिस्टेंस मेगा ओम में चला जाता, या रेजिस्टेंस बीप दे रहा होता, अगर HBR हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आपको बीप दे, तो आप समझ जाना कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। ये इनका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है इनकी टेस्टिंग करने का। इनमें एक फार्मूला और चलता है, क्योंकि इन पे डिनोटिंग लेटर लिखी होती है। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कुछ रेजिस्टेंसों पे 23 या 31 जेट लिखा होता है, या 4 2 ABC, मतलब वैल्यू के अनुसार ये लिख देती है कंपनी। जो रेजिस्टेंस पे लिखा होता है वही आप यहाँ पे लिख दीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो आपको पता चल जाएगी कि आपका रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस है कितनी वैल्यू का। जिस भी सेक्शन में आपको समस्या आ रही है उसकी रेजिस्टेंस को चेक करिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे डालिए। यहाँ पे डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके रेजिस्टेंस में दिक्कत है या नहीं है। सपोज करिए आपने किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा और यहाँ पे टेस्ट किया, किलो ओम में निकला है, ठीक है, तो आपका सही है। अगर यहाँ पे आपने वैल्यू निकली उसकी किलो ओम में और यहाँ पे ये मेगा ओम में जा रहा है रेजिस्टेंस, मतलब वैल्यू से डबल जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि रेजिस्टेंस ख़राब है आपका। ओम्स का रेजिस्टेंस किलो ओम में जाए, किलो ओम का रेजिस्टेंस मेगा ओम में जाए, तो आपका रेजिस्टेंस में गड़बड़ी है, चेक करिए। और ध्यान रहे, रेजिस्टेंस जो बोर्ड में टेस्टिंग होती है उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाती है, एक अनुमानिक टेस्टिंग होती है। जब आप काम करोगे फील्ड में तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कि बोर्ड की टेस्टिंग कैसे की जाती है, जो बोर्ड में रेजिस्टेंस लगी होती है उनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, आई होप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।